गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? चलिए तो आपके रोज डेली रूटीन को फिर स्टार्ट करते हैं। और आपको पता है रोज शाम को हम लोग एक नया सेशन, एक नया कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हमारा सेशन चल रहा है वो आपको पता है एनिमल किंगडम में इस समय हम लोग कॉर्डेट फाइलम्स को स्टडी कर रहे हैं। अभी तक अगर आप देखेंगे तो हम लोग ने फाइलम पोरीफेरा से स्टार्ट करके पोरीफेरा, फिर सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस, एनिलिडा, ठीक है, फिर आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, एकाइनोडर्मेटा के बाद हेमिकॉर्डेटा और फाइनली हम लोग कॉर्डेटा तक पहुंच गए। कॉर्डेटा में भी हम लोग ने कई चीजों को देखा हुआ है, कई क्लासेस की स्टडी की हुई है। और आज कॉर्डेटा का जो हमारा सेशन है वो सेशन नंबर 3 है। मतलब जो कॉर्डेटा है लेक्चर नंबर 13 का ये सी सेशन है, मतलब 3rd सेशन है। इस सेशन में भी आज हम लोग कई नई क्लासेस के बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे। इन सभी बच्चों का वार्म वेलकम है, साथ में पुराने बच्चों का भी। माय डियर स्टूडेंट, जो भी नए बच्चे हैं जरूर ही जानना चाहते होंगे कि कैसे मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव सेशन आप नोटिफिकेशन उनको टाइम टू टाइम मिल पाए। इसके लिए सिंपल सा प्रोसेस ये है, करना क्या है माय डियर स्टूडेंट कि आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है और गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर हमारे ऐप का नाम डाउनलोड करना है। सॉरी, यहाँ पर टाइप करना है। यहाँ पर जैसे टाइप करेंगे DNCMI, क्लिक करेंगे, हमारा ऐप सबसे ऊपर ओपन होके आ जाएगा। ऐप पे नीचे लिखा हुआ है DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया। ध्यान रखिएगा उसी ऐप को आपको डाउनलोड करना है जिसमें पीछे ये ब्लैक बैकग्राउंड है। कोई प्रॉब्लम आती है, मेरा नीचे मोबाइल नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है 7237841191 और सेकंड मोबाइल नंबर है 9140201565। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि जो हमारा YouTube चैनल है उस YouTube चैनल्स को भी अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये लेक्चर आप YouTube में देख रहे हैं तो मेरी आप सभी से काइंडली रिक्वेस्ट है, तुरंत अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अभी तक पूरे इंडिया से लगभग 18,000 से ज्यादा बच्चे ऑल ओवर इंडिया से हमें नीट की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर चुके हैं और अब है आपका मोस्ट वेलकम। चलिए, एक रास्ता और है, तीसरा ये है कि आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके वहां पर हमारा चैनल है, सर्च कर लीजिएगा डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। यहां पर भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिंक और नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपने इस ब्यूटीफुल सेशन को। और आपको पता है जब भी हम ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ करते हैं। ब्रेन डाइट के पास वो पावर है कि आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, लगातार आपको अंदर से मोरल सपोर्ट मिलेगा और आप अपने लक्ष्य पर बहुत क्लियर तरीके से, जैसे एक बाज की निगाह होती है, ठीक वैसे ही अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहेंगे। डिस्ट्रैक्शन से बचना है तो लगातार पॉजिटिव थॉट्स आपको अपने ब्रेन के लिए देने होंगे, क्योंकि जिस तरीके से डाइट हम अपनी बॉडी के लिए देते हैं ठीक वैसे ही पॉजिटिव थॉट्स हमको अपने ब्रेन को भी देने चाहिए टाइम टू टाइम। तो चलिए आज का देखते हैं ब्रेन डाइट क्या है। आज का ब्रेन डाइट कहता है योर पॉजिटिव एक्शन कंबाइंड विद पॉजिटिव थिंकिंग रिजल्ट इन सक्सेस। अगर सक्सेस चाहिए तो दो चीजों का होना जरूरी है और दोनों चीजें अगर साथ में होंगी तो सक्सेस बहुत आसान हो जाएगी। पहली कि आपका पॉजिटिव एक्शन हो, जो भी वर्क आप करें पॉजिटिविटी के साथ करें, पूरा ध्यान केंद्रित करके करें। ऐसा नहीं है कि आप स्टडी कर रहे हैं और दिमाग कहीं और है, तो पॉजिटिव एक्शन होना चाहिए। दूसरा, अगर पॉजिटिव थिंकिंग है कि यस जो मैं कर रहा हूं ये मुझे रिजल्ट्स देगा, ये मुझे सक्सेस की ओर ले जा रहा है, अगर ये दो चीजें अगर कंबाइन हो जाती हैं तो आपके लिए सक्सेस बहुत आसान हो जाती है। तो चलिए इस ब्यूटीफुल थॉट के साथ सेशन की स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं हम लोग ने अभी तक सेशंस को कंप्लीट किया है और क्या क्या चीजें की हुई है। हमने जब वर्टिब्रेट्स का क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने आपको बताया था पूरे वर्टिब्रेट्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ जा के आधार पर प्रॉपर हम लोग ने दो डिवीजन किए थे। पहला एग्नाथा जिसमें जा एब्सेंट था और दूसरा जिसमें जा प्रेजेंट था। अगर हम बात करें एग्नाथा में तो यहां पर हमने जो क्लास देखा है वो देखा है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा में वो सारे एनिमल्स थे जिसमें जा एब्सेंट था, यस। और सेकंड हमने जो नेथोस्टोमेटा था जिसमें जा है। अगर आप बात करें तो यहां पर जो हम लोग ने अभी तक
देखा है तो हमने नेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लासेस है माइडोस्टेट उसमें डिवाइड किया है। पहली सुपर क्लास है पिसेस और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। पिसेस में जिसमें हमने देखा है जिसमें फिन्स होते हैं, यस, यहां पर हम लोगों के दो क्लास हमने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला हम लोग ने क्लास कॉन्डिक्थिस इसको कंप्लीट किया है और सेकेंड ऑस्टिक्थिस, इन दोनों क्लासेस को हम लोग कवर कर चुके हैं। आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं माइडोस्टेट, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं टेट्रापोडा में। टेट्रापोडा ऐसे मेंबर है जिसमें लिम्स आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास एम्फीबिया के बारे में स्टडी करेंगे और सेकंड बात करेंगे रेप्टाइल्स के बारे में। और जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उस सेशन में हम एप्स अर्थात बर्ड्स के बारे में बात करेंगे और लास्ट मैमल्स के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से फाइनली हम वर्टिब्रेट्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमें माइडोस्टेट स्टार्टिंग कहां से करनी है? स्टार्टिंग करनी है हमें एम्फीबिया से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला कि जो सुपर क्लास है टेट्रापोडा, इसको हमने 4 क्लासेस में डिवाइड किया, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स। तो चलिए स्टार्टिंग कर लेते हैं हम लोग कहां से? एम्फीबिया से। यस, ये देखिए आप अच्छी तरह से जानते हैं फ्रॉग क्या है? एम्फीबियन है। यस, ये वाटर में भी रह सकता है और टेरेस्ट्रियल में भी है, लैंड में भी रह सकता है। दूसरा आप देखिए यहां पर ये क्या है? सैलमेंड्रा है और ये दोनों फिगर आपके एनसीईआरटी से हैं। तो दोनों एग्जांपल हैं एम्फीबियंस के। चलिए इनको आपको पहचानना भी आना चाहिए। चलिए तो स्टार्टिंग करते हैं एम्फीबियन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के, जो नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें क्लास एम्फीबिया की, यस, इसमें कैसे सिस्टम्स होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है और फैक्ट्स क्या है। अगर हम एम्फीबिया की बात करें तो देखो एम्फीबियन के जो मेंबर्स हैं आपको इसमें 2 पेयर ऑफ लिम्स मिलेंगे। ठीक है, 1 पेयर आप देख रहे हैं आगे की ओर और 1 पेयर पीछे की ओर। 2 हैंड हो जाएंगे, 2 लेग्स, सॉरी 2 हैंड हो गए और 2 लेग्स हो गए। तो टोटल 2 पेयर्स आपको लिम्स यहां देखने को मिलेंगे। अगर है तो कुछ ऐसे भी एम्फीबियंस हैं जहां पर लिम्स एब्सेंट भी हैं। ठीक है, चलिए बॉडी जो डिवाइड है वो हेड और ट्रंक में डिवाइड है। आप देख रहे हैं ये हेड है और ये पूरा क्या है? ट्रंक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? टेल में बी प्रेजेंट इन सम। कुछ केसेस में आप देखिए एम्फीबियन के कुछ मेंबर्स में क्या है? टेल प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर टेल क्या हो गई? एब्सेंट हो गई। लार्वल स्टेज में जरूर आपको टेल देखने को मिलती है। तो एम्फीबियन के कुछ मेंबर्स में आपको एडल्ट मेंबर में टेल मिलेगी और नहीं भी मिलेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। स्किन मॉइस्ट है, आपको पता है मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन हो जाता है इनके मेंबर्स में। तो स्किन आपको कैसी मिलेगी? मॉइस्ट स्किन देखने को मिलेगी। आईलिड, यस, पहली बार आप देख रहे हैं यहां पर जो आई है उसमें पलक होती है, आईलिड्स होती हैं, वो आपको प्रॉपर यहां पर देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। माइक्रोस्कोप टिम्पैनम, जैसे टिम्पैनम मेम्ब्रेन, जैसे ईयर ड्रम हमारे मिडिल ईयर में होता है, आपको पता है। यस, तो अगर आप देखें यहां पे, तो अगर हम यहां पर बात करें तो ये आई के जस्ट पीछे की तरफ यहां पर देखिए, यहां पर ये होता है टिम्पैनम। एक्चुअली फ्रॉग और टोड्स में देखो तो टिम्पैनम एक लार्ज एक्सटर्नल ओवल शेप मेम्ब्रेन होता है जो नॉन ग्लैंडुलर स्किन का बना होता है। और ये नॉन ग्लैंडुलर जो स्किन का बना होता है, इसका काम क्या होता है? ये जो वाइब्रेशन है उसको कलेक्ट करता है और अंदर जो आपका इनर ईयर है वहां पर इसको भेज देता है। मतलब प्रोसेस नहीं करता, सिर्फ क्या करता है, यहां से जो वेव्स टकराती हैं और अंदर की ओर जाती हैं। देखो दूसरा फायदा क्या है, क्योंकि ये मेम्ब्रेनस है तो कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है वो इसके ईयर में एंट्री नहीं करता, उससे ही बचा रहता है। तो देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है कि फ्रॉग एंड टोड्स द टिम्पैनम इज अ लार्ज एक्सटर्नल ओवल शेप मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ नॉन ग्लैंडुलर स्किन। इट इज लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द आई। आप देखिए आई के जस्ट पीछे की तरफ ये लोकेटेड होगा। यस, इट डज नॉट प्रोसेस साउंड वेव। टिम्पैनम में कभी भी
जो वेव्स वो रिसीव करता है उसको प्रोसेस नहीं करता, बल्कि क्या करता है, इट सिंपली ट्रांसमिट देम टू द इनर पार्ट्स ऑफ द एम्फीबियंस ईयर which is protected from the entry of water and other foreign objects। एक तो वाटर की एंट्री को रोकता है, दूसरा कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट्स ईयर के अंदर एंट्री ना करे उससे भी रोकता है। तो टिम्पैनम के ये भी फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? तो टिम्पैनम क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर को एम्फीबियन मेंबर्स के केस में। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक आपको क्लोएका मिलता है, ये कॉमन चेंबर है ओपन टू एक्सटीरियर। और एक्चुअली ये कॉमन चेंबर किसके किसके लिए है, तो मैंने याद करने के लिए लिखा हुआ है, यू फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए भी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए भी है, और एलिमेंट्री कैनाल का भी लास्ट पार्ट यहां पर ओपन होता है। चलिए जरा क्लोएका के बारे में थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि क्लोएका किस तरीके का स्ट्रक्चर है और कैसा दिखता है। चलिए देखो यहां पर मैंने क्लोएका बनाया हुआ है, आप देखिए यहां पर, आप देखिए यहां पर ये क्या है, ये वेजाइना है, वेजाइना वाला रास्ता है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, देखो यहां से यूरिथ्रा आई हुई है, यहां पर देखिए एलिमेंट्री कैनाल है और रेक्टम वाला पास हो रहा है। तो ये जो कॉमन आप देख रहे हैं, अगर मैं कलर इसका चेंज कर लूं तो यहां पर देखो, यहां पर ये जो देख रहे हैं यही है सॉल्ट कॉमन चैम्बर, यस, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं क्लोएका। तो क्या हो गया, कॉमन पाथवे हो गया किसके लिए भी, यूरिथ्रा मतलब यूरिनरी सिस्टम्स के लिए भी, वेजाइना के लिए भी, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के लिए भी, और फाइनली एलिमेंट्री कैनाल्स के लिए भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोएका किसके किसके लिए कॉमन है, एक यू फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट के लिए, आर फॉर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए, और ए फॉर एलिमेंट्री। अगर कैनाल आप देखेंगे तो फाइनली जो लास्ट पार्ट है वो यहां पर ओपन हो रहा है। तो क्लोएका एक कॉमन चेंबर हो गया। तो क्लोएका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो आपको एम्फीबियम में देखने को मिल रहा है। चलिए तो हम लोग क्या देखा, टू पेयर ऑफ लिम्स मिलेंगे, बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड है। नेक्स्ट टेल मे बी प्रेजेंट इन सम मेंबर्स, और नहीं भी हो सकती। स्किन मॉइस्ट देखने को मिलेगी, आईलिड्स प्रेजेंट है, और टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। टिम्पैनम के बारे में हम लोग ने डिटेल से बात कर ली है। और लास्ट क्लोएका आपको जो कि कॉमन चेंबर है ओपन टू एक्सटीरियर, यस, और ये किसके लिए कॉमन है, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल। तो फाइनली इस तरीके से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देखे। अब जरा हम बात कर लेते हैं कि इसमें किस तरीके के सिस्टम आपको रेप्टाइल्स के जो मेंबर्स हैं वहां पर एम्फीबियन के जो मेंबर्स हैं वहां पर देखने को मिलेंगे। पहला, यस, एलिमेंट्री कैनाल आपको पता है प्रॉपर तरीके से डेवलप है, मैंने दिखाया यहां पे, डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप है, यस, यूरिनरी सिस्टम आपको मिलेगा प्रॉपर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मिलेगा आपको। तो एलिमेंट्री, यूरिनरी, रिप्रोडक्टिव प्रॉपर तरीके से सिस्टम आपको डेवलप मिलेंगे आपको। अगर हम बात करें, यस, रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, गिल्स के थ्रू भी हो रहा है, लंग्स के थ्रू भी होता है, और स्किन के थ्रू भी होता है। मॉइस्ट स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है एम्फीबियंस में, लंग्स भी देखने को मिलते हैं कुछ मेंबर में, और गिल्स भी देखने को आपको मिलते हैं। चलिए यस, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब आप सर्कुलेटरी सिस्टम पे आप देखेंगे माइटोस्टेट, तो इसका हार्ट टू चैम्बर है। मतलब क्या है कि अगर आप हार्ट का स्ट्रक्चर्स देखेंगे इस तरीके से, तो हार्ट का स्ट्रक्चर्स में आपको ऊपर की तरफ आपको दो एट्रियम मिलेंगे, एक एट्रियम लेफ्ट और एक तरफ राइट, लेकिन वेंट्रिकल जो है वो सिर्फ एक है। तो जो हार्ट है वो आपका 3 चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा एम्फीबियन के केस में। इसका अभी एक एक्सेप्शन भी है, एक ऐसा मेंबर है जहां पर हार्ट 4 चैम्बर्ड भी है, लेकिन मोस्टली आपको हार्ट कैसा मिलेगा बेटा, वो 3 चैम्बर्ड ही हार्ट मिलेगा, जिसमें 2 ऊपर एट्रियम होंगे और नीचे एक वेंट्रिकल होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, कैसे एनिमल है ये, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, मतलब ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। आपको पता है, आप देखते हैं नदियों के किनारे जो उसमें मगर होते हैं वो धूप सेकने आते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पानी बहुत ठंडा है तो उनको धूप चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी ऐसी नहीं है कि प्रॉपर तरीके से वो बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए। क्योंकि हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग वार्म ब्लडेड है, और ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है। यस, तो देखिए ये कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। आपको बहुत पता है जो छिपकलियां होती हैं, आप देखिए जो रेगिस्तान में है, गर्मी के समय क्या होता है, काफी नीचे चली जाती है ना, और जब धूप नहीं कम है तो फिर ऊपर आ जाती है।
तो एक तरीके से सब कैसी है, कोल्ड ब्लडेड हैं। तो जो एम्फीबियंस हैं वो कैसे होते हैं माय डियर स्टूडेंट, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस, फर्टिलाइजेशन कैसा है माय डियर स्टूडेंट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब फर्टिलाइजेशन यहां पर कैसा मिलेगा, एक्सटर्नल मिलेगा, मतलब बॉडी के बाहर मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज करेंगे। कैसे हैं ये, ओविपेरस हैं। ओविपेरस का मतलब क्या है, ये अंडे देते हैं। यस, अंडे देने वाले ये सारे मेंबर्स हैं किसके, एम्फीबियंस के। डेवलपमेंट बेटा कैसा है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। आपको पता है इसमें भी, फ्रॉग के केस में भी आपको लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। तो लार्वल स्टेज के थ्रू अगर लाइफ साइकिल में कहीं लार्वल स्टेज है तो ऐसे डेवलपमेंट्स को हम क्या बोल देते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और अगर लार्वल स्टेज नहीं है, मतलब जो बच्चा हुआ है अगर वो ठीक एडल्ट जैसा है लेकिन साइज उसका कम है, तो हम क्या बोल देते हैं, ये डायरेक्ट डेवलपमेंट है। लेकिन यहां पर डेवलपमेंट बेटा कैसा मिलेगा, आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। चलिए, तो इस तरीके से अगर हम देखें यहां पे तो काफी कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने यहां पर क्लियर किए। एम्फीबियम में फिर से जरा एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या हमने देखा, 2 पेयर ऑफ लिम्स हम लोग ने यहां पे देखे। बॉडी हेड एंड ट्रंक में डिवाइड है, टेल प्रेजेंट हो भी सकती है और नहीं भी। यस, स्किन मॉइस्ट है, आईलिड प्रेजेंट है, टिम्पैनम ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्लोएका कॉमन चैम्बर है, यूरिनरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनाल के लिए। यस, तीनों के तीनों सिस्टम प्रेजेंट हैं। रेस्पिरेशन गिल और लंग से स्किन के थ्रू हो रहा है। हार्ट 3 चैम्बर है, कोल्ड ब्लडेड है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, ओविपेरस है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से यहां पर हम लोगों ने क्लास एम्फीबियस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एनसीईआरटी से रिलेटेड सारी चीजें हम लोग ने कवर कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पे, क्लास रेप्टाइल्स। आप जानते हैं रेप्टाइल्स में वो सारे मेंबर्स आते हैं जो रेंग कर चलते हैं। यस, अगर हम बात करें तो देखो यहां पर रेप्टाइल्स के बारे में दिया गया है कैमलियन। देख रहे हैं ये क्या है, कैमलियन। देख रहे हैं कैमलियन, इसी का मेंबर है। क्रोकोडाइलस, देख रहे हैं क्रोकोडाइल। यस, ये क्या है, रेप्टाइल्स हैं। और चिरोन, देख रहे हैं ये चिरोन। और फाइनली देखिए नाजा, जिससे बहुत डर लगता है, नाजा नाजा कोबरा, है ना। देखो, तो ये सब किसके मेंबर्स हैं, ये सब रेप्टाइल्स के मेंबर्स हैं। चलो जरा अब स्टार्ट करते हैं रेप्टाइल्स से रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और हमारी नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा कुछ कॉमन नेम भी देखेंगे। चलो, क्लास रेप्टाइल्स का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, सभी के सभी क्रीपिंग क्रॉलिंग मोड है। मतलब सभी के सभी एनिमल्स कैसे होंगे, जमीन में रेंगते हुए आपको मिलेंगे। यस, पानी में तैरते लेकिन जैसी जमीन में आएंगे कैसे होंगे, वो आपको रेंगते हुए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मोस्टली आपको टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। जो क्लास रेप्टाइल्स में अधिकतर मोस्टली मेंबर्स कैसे हैं, इसमें आपको टेरेस्ट्रियल मिलेंगे। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो आपको एक्वेटिक देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर इनको अंडे देना है तो ये क्या करते हैं, लैंड्स में आते हैं। आपको पता है ना, जब मगर को अंडे देना है तो कहां आता है, लैंड्स में आता है। तो मोस्टली तो ये टेरेस्ट्रियल है, लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कुछ की लाइफ साइकिल एक्वेटिक भी है। चलिए फाइनली अगर हम बात करें कुछ और पॉइंट्स की, यस, स्क्यूट्स और एपिडर्मिस स्केल्स, ये आपको इनकी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट मिलेगी। देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर्स किस तरीके के हैं। यस, अगर हम बात करें तो रेप्टाइल में, जैसे अगर हम बात करें स्नेक की, तो स्नेक के केस में आप देखिए और लिजार्ड के केस में देखिए, छिपकली के केस में जो स्केल्स होते हैं वो बने होते हैं एपिडर्मिस से। इसमें जो स्केल्स आपको स्नेक के ऊपर देखने को मिलते हैं इस तरीके के, एक्चुअली ये मॉडिफिकेशन है किसका, एपिडर्मिस का। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्नेक के ऊपर ये जो आप देख रहे हैं स्केल्स, ये किसका मॉडिफिकेशन है, ये मॉडिफिकेशन है एपिडर्मिस का। लेकिन अगर आप देखेंगे फिशेस में, उसमें जो स्केल्स बनती हैं वो बनती हैं डर्मिस की। किसकी बनी होती हैं, वो बनी होती है डर्मिस की। ठीक है, तो यहां पर आप देखें ये बनी है एपिडर्मिस की, लेकिन फिश के केस में जो स्केल्स आप देखते हैं वो डर्मिस का मॉडिफिकेशन होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है और यहां से नीट का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है।
चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को और देखते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट ईयर। जिस तरीके से आप देख रहे थे एम्फीबियन में टिम्पैनम था, यस, उसी तरह यहां पर भी आपको टिम्पैनम देखने को मिलेगी जो ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका भी काम सेम होगा जो अभी हम लोग ने एम्फीबियन में वहां पर अभी डिस्कशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट है लिम्स। जब भी प्रेजेंट होंगे आपको 2 पेयर्स मिलेंगे। देखो पहला पेयर ये है और दूसरा पेयर ये है, तो अगर लिम्स प्रेजेंट है तो 2 पेयर में। अब देखो यहां पर कोई लिम्स प्रेजेंट है नहीं, तो अगर प्रेजेंट है तो 2 पेयर में, और नहीं प्रेजेंट है तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, स्किन कॉस्ट लिजार्ड एंड स्नेक्स। आप देखिए अगर हम बात करें लिजार्ड में और स्नेक्स में, आप देख रहे थे किस तरह से स्किन यहां पर कास्टिंग कर रही है। मतलब आप देखते हैं जो स्नेक्स होते हैं वो ऊपर वाली जो उनकी स्किन होती है उसको छोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं मोल्टिंग। मतलब जिसको बोलते हैं, हिंदी में एक वर्ड है उसके लिए, मैं निकाल नहीं कर पा रहा हूं, यस, तो उसमें जो ऊपर की जैसे केचुल निकालते हैं उसको, है ना, तो वहां पर भी ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कुछ मेंबर्स में। 3 चैम्बर्ड हार्ट है, जैसे अभी आप एम्फीबियन में देख के आए हैं, वहां पर क्या था, 2 एट्रियम ऊपर थे और एक वेंट्रिकल नीचे था, तो यहां पर भी जो हार्ट है वो 3 चैम्बर्ड ही है। अभी 4 चैम्बर्ड आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कहां मिलेगा, मैमेल्स के केस में। चलिए, 1 एक्सेप्शन है, यस, मैंने बोला था एक्चुअली ये जो पॉइंट है रेप्टाइल्स का पॉइंट है। एक्चुअली रेप्टाइल्स में सारे के सारे मेंबर्स में जो हार्ट देख रहे हैं वो कैसा है, 3 चैम्बर्ड है। मतलब अगर आप हार्ट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाएं तो यहां पर ऊपर तो 2 चैम्बर्ड हैं, मतलब एक एट्रियम ये हो गया, एक एट्रियम ये हो गया, लेकिन नीचे आप देखेंगे तो नीचे सिर्फ एक ही चैम्बर है जो होगा वेंट्रिकल। तो 1 2 और नीचे 1 3, तो कितने चैम्बर्ड हो गए, 3 चैम्बर्स। चलिए, लेकिन सबसे एक एक्सेप्शन है कि जो क्रोकोडाइल होता है इसका हार्ट 4 चैम्बर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से नीट के लिए एक बेहतर क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि रेप्टाइल्स का वो कौन सा मेंबर है जिसमें हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, तो आंसर आपके सामने है, वो मेंबर है हमारा क्रोकोडाइल। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। यस, ये भी सब कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड हैं। ये भी पता है धूप सेकने के लिए बाहर आ जाते हैं ठंडी में, है ना, अगर नदी में है तो बाहर आ जाएंगे। डेवलपमेंट कैसा है इसमें, डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, मतलब इसमें कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलेगी। और सभी के सभी कैसे हैं, ओविपैरस है, मतलब सभी अंडे देते हैं। चलो अब जरा कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं माइडोस्टेन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे टर्टल को हम चिरोन बोलते हैं। देखो एक बड़ा इंटरेस्टेड है कि जितने भी रेंगने वाले ये एनिमल्स हैं जिनके ऊपर प्रॉपर तरीके से एक कवरिंग होती है, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं, यस, तो ये सब किसके हैं, चिरोन क्लासेस के अंदर आते हैं। लेकिन टर्टल और टार्टवाइस में अंतर है। टार्टवाइस वही है जो हम लैंड में देखते हैं, टेरेस्ट्रियल में देखते हैं, है ना, जिसको हम कछुआ बोलते हैं। और एक्चुअली चिलोन भी एक क्लास है, चिलोन में वो भी सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो रेंगते हैं और अपने ऊपर एक इस तरीके का मॉडिफिकेशन है जिससे वो अपने बॉडी की रक्षा कर पाए, प्रोटेक्शन कर पाए। चलिए, तो टर्टल क्या है, चिलोन है। अगर हम बात करें टार्टवाइस की तो इसको क्या बोलते हैं, टेस्टुडो, यस, और ये कहां देखने को मिलता है, लैंड में। थर्ड है कैमिलियन, यस, इसको बोलते हैं ट्री लिजर्ड। कौन सी ट्री लिजर्ड है, जो हमको पेड़ों में जो छिपकली देखने को मिलती है उसको बोलते हैं ट्री लिजर्ड। ये क्या है, कैमिलियन। कैमिलियन से अच्छी तरह से आप परिचित होंगे, है ना, कभी कभी हम लोग गुस्से में एक दूसरे को बोल भी देते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। हेमीडैक्टाइलॉन, ये जो नाम है ये किसके लिए, वॉल लिजर्ड के लिए, जो आप घरों में देखते हैं ना, घरों में जो छिपकलियां होती हैं, यस, उसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, हेमीडैक्टाइलॉन उसको बोलते हैं, और उसको बोलते हैं वॉल लिजर्ड। कोबरा आपके सामने ही है, इसका आपको पता है साइंटिफिक नाम नाजा नाजा है, क्योंकि आपको पता है जब मैंने आपको पढ़ाया था आईसीजेडएन, वहां पर बताया था कि एनिमल का जब नॉमेनक्लेचर करते हैं उसमें जीनस और स्पीशीज सेम हो जाता है, तो इसका साइंटिफिक नाजा नाजा होता है, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता। तो यहां पर कोबरा है, यस, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, नाजा नाजा। करैत, यस, करैत आप जानते हैं एक प्रजाति है। बैंगरस, इसको क्या बोलते हैं, बैंगरस। वाइपर,
क्या बोल रहे हैं, वाइपेरा, सबके सब खतरनाक प्रजातियां हैं। चलो तो इस तरीके से फाइनल हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कॉमन नेम्स देखे माय डियर स्टूडेंट, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। टर्टल, चिरोन, टार्टवाइज, टेस्टुडो, कैमेलियन, ट्री लिजर्ड, हेमिडेक्टाइलन, वॉल लिजर्ड, कोबरा, नाजा, करैब, बेंगरस एंड वाइपर, वाइपेरा। देखो ये सारे के सारे नाम आपके एनसीईआरटी से हैं और जनरली आपको पता है नीट में किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम्ड होते हैं। एक तरफ आपको जनरल नाम दे दिया जाएगा, दूसरी तरफ उसके साइंटिफिक नेम दे दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा अब आपको मैचिंग करनी है। तो आपको इसे रटना जरूर है, ठीक है, तो उसको रटिएगा जिससे आपको प्रॉपर सही क्वेश्चंस आप प्रॉपर कर पाए। चलिए अब हम यहां पर हमारा ये सेशन क्लोज होता है माय डियर स्टूडेंट। कैसा रहा ये सेशंस, कैसा लगा आपको ये लेक्चर्स? अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। यस, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब अभी के अभी कर लीजिए। यस, और इससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलेंगे और अगर हो सके तो ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विथ न्यू एनर्जी एंड विथ न्यू कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू, बाय।